लगता है कि चुनाव आयोग का दफ्तर एनडीए का दफ्तर है और एनडीए के जो बड़े नेता जो कहते हैं चुनाव आयोग के लोग वही करते हैं। और जो 11 को पॉइंट दिया गया है मतदाता सूची में, ये क्यों? ये तो तानाशाही व्यवस्था है। एनडीए गठबंधन की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब है। जो रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन का कहीं नामो निशान नहीं है। बिहार तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोगों का 9 तारीख को उसमें पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन के रूप में हम लोग करेंगे। उसमें हमारी पार्टी की मुख्य भूमिका रहेगी और हम लोग विरोध जग करेंगे। चिराग पासवान जी, उन्होंने कल खुले मन से कहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप उससे पूछिए कि आपका आधार क्या है, किस आधार पर आप 243 सीट पर लड़ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे, आपका भविष्य क्या है। और सीट का बंटवारा जब होगा तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो कहा है कि सीट के साथ साथ अब कुछ को उम्मीदवार का नाम दीजिए। सीट बंटवारा कोई माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि हम अधिक से अधिक सीट जीते। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में अब समय जो है वो बहुत कम बचा है। ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बिहार में तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। कारण है कि ये भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, महागठबंधन का हिस्सा बन चुके ही हैं लगभग। घोषणा होनी बाकी है, ऐलान होना बाकी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी चुनाव अब नज़दीक है और सबसे अच्छी तस्वीर हमने देखी पिछले दिनों स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की जयंती थी जो आप लोगों ने भव्य आयोजन किया था। उसमें तेजस्वी यादव आपके साथ आए, घर पर भी आए आपके, और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने सब लोगों को संबोधित किया। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। देखिए, 14 अप्रैल 2025 को पूरे बिहार के भ्रमण के बाद मैं बापू सभागार में अपने कार्यकर्ताओं की मैं बैठक बुलाया था और उसमें काफ़ी संख्या में लोग आए भी। और उसी दिन हमने विधिवत पार्टी की सामूहिक राय पर जो 11 वर्षों से एनडीए गठबंधन की सरकार के हम प्रमुख सहयोगी दल थे और ईमानदार सहयोगी दल थे, हम लोगों ने अपना संबंध तोड़ लिया। कारण क्या है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो उसी दिन हम लोग के पार्टी का फैसला हुआ, कार्य समिति और नेशनल सिक्योरिटी के फैसला में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसला में ये तय हुआ कि हम लोग एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ के और जो दूसरा गठबंधन है जहां हमको सम्मानजनक समझौता हो वहाँ हम लोग, हमारी पार्टी जाएगी। ठीक है। और उसकी शुरुआत 15 जनवरी के चूड़ा दही के दिन से शुरू हुआ, जब मेरे यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दही चूड़ा के भोज में बीमार रहते हुए भी आए थे मेरे यहाँ। उन्होंने उस दिन संकेत दिया था कि पारस एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिए हैं, अब इंडिया गठबंधन के पार्ट होंगे। 5 जुलाई हमारे बड़े भाई साहब का 79 वर्ष पूरा हुआ। 5 जुलाई को उनका जन्म तिथि है और सभी दिन हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस 5 जुलाई को भी हमने मनाया और महागठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी थे, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, वीआईपी पार्टी हो और आरजेडी तो मुख्य है ही, सभी लोगों को हमने निमंत्रण दिया और सभी लोग, काफ़ी संख्या में लोग आए भी। और पूरे बिहार से हमारे पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और दलित सेना के जिलाध्यक्ष और दलित सेना के प्रदेश पदाधिकारी और उसमें दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष
घनश्याम दाहा जी भी थे मौजूद, सभी लोगों की काफ़ी उपस्थिति रही। और उसी बीच में लाख व्यस्तता के कारण भी उस दिन चूँकि आरजेडी का महागठबंधन का बहुत बड़ी रैली थी, उसके बावजूद भी नेता विपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी लगभग 6:30 बजे यहाँ आए और स्वर्गीय पासवान जी के श्रद्धा सुमन अर्पित उन्होंने की। और प्रेस के साथी ने जब उनसे प्रश्न किया, काफ़ी संख्या में प्रेस के साथी थे, तो सभी लोगों ने उनसे प्रश्न किया मेरे संबंध में कि पारस जी का अगला पड़ाव कहाँ होगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है पारस जी से, स्वर्गीय पासवान जी से, मेरे पिताजी से अच्छा रिश्ता रहा है और हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। और इसमें ई फगड़बट कहाँ है? इसमें तो ई फगड़बट है नहीं, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, रहेंगे। और पारस जी हमारे गठबंधन में आएंगे, निश्चित रूप से हम इनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन का हिस्सा बने और हमारे गठबंधन का हिस्सा बनेंगे अगर पारस जी तो बहुत बात कही कि हमारे गठबंधन का हिस्सा बने। पारस जी अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे गार्जियन हैं, अच्छे संगठनकर्ता हैं, इनके पास में एक दलित सेना का फौज है। काफ़ी बात उन्होंने अपनी बात कही, उससे साफ संकेत हुआ कि अब कोई ई फगड़बट नहीं है। हम लोग एक बहुत जल्द ही महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में आएंगे। अभी भी सर सवाल है कि घोषणा आखिर कब तक होगी, क्योंकि लगातार अब महागठबंधन के जो तमाम जितने भी लोग हैं वो एक मंच पर आकर के तमाम मुद्दों पर बात अपनी रख रहे हैं। ऐसा है कि महागठबंधन के तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बिहार में जो मतदाता सूची का परीक्षण का कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, लगता है कि चुनाव आयोग का दफ्तर एनडीए का दफ्तर है। और एनडीए के जो बड़े नेता जो कहते हैं, चुनाव आयोग के लोग वही करते हैं। और जो 11 को पॉइंट दिया गया है मतदाता सूची में, ये क्यों? ये तो तानाशाही व्यवस्था है। यदि इतनी गड़बड़ी आपको नज़र में था, आप लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आप करते, उसमें समय था। विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, उस समय आपने नहीं किया चूँकि आपका चुनाव था। जब बिहार का चुनाव का समय आया तो बिहार में आपकी स्थिति खराब है। एनडीए गठबंधन की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब है। जो रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसमें एनडीए गठबंधन का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप चाहते हैं कि सोशल जस्टिस के जो न्याय के जो लोग हैं, सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत है, उसको हम मतदान से वंचित रखें। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बना है और संविधान के तहत जो लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, ये निश्चित रूप से मौलिक अधिकार का हनन है। और इसी के विरोध में बिहार तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोगों का 9 तारीख को उसमें पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन के रूप में हम लोग करेंगे। उसमें हमारी पार्टी की मुख्य भूमिका रहेगी और हम लोग विरोध व्यक्त करेंगे और चुनाव आयोग से पुनः इस आदेश पर पुनर्विचार करने का को कहेंगे। मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी जब रही शुरू से ही आई तो दलित वोट बैंक जो है ये कोर वोटर्स है आपका, 6% दलित बिहार में हैं। और ऐसे में जैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया कि वोटर लिस्ट को रिवीजन अब करना पड़ेगा, तमाम लोगों का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है तमाम लोगों की। अब ऐसे में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, ज़्यादातर वो लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो वोट बैंक एक है दलित वोट बैंक, उन्हें भी बाहर करने की कोई? देखिए, मैंने आपको पहले कहा और आपने गलत बयान दिया कि दलित वोट 6% है। पासवान वोट की संख्या 6% है, दलित वोट की संख्या बहुत अधिक है। और दलित वोट जो बिहार में है
उसमें से अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, गांव के परिवेश में रहते हैं। और अभी आप देखे होइएगा कि गांव में पूरे बिहार में बाढ़ है। 60% आबादी नॉर्थ बिहार का जितना भी है वो बाढ़ के चपेट में है। और गरीब लोग हैं, उनको अपने रहने की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है। वो वोटर लिस्ट कहाँ रखेगा, आधार कार्ड कहाँ रखेगा, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट कहाँ से रखेगा, जाति प्रमाण कहाँ से रखेगा, आवासीय प्रमाण कहाँ से रखेगा। तो ये जानबूझ करके चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन की सरकार के इशारे पर बिहार में जो महागठबंधन का वोट बैंक है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं, उनको मतदान रोकने के लिए ये साजिश के तहत ये किया गया है। हमारी पार्टी इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और 9 तारीख को जो पूरे बिहार में महागठबंधन की तरफ से जो धरना प्रदर्शन होगा, उसमें हमारी पार्टी की भूमिका अहम रहेगी और हम लोग चक्का जाम करेंगे। सर, राहुल गांधी जी की भी उपस्थिति रहेगी 9 तारीख को पटना में, तो ऐसे में आप लोगों का भी पूरा का पूरा सहयोग रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। तो राहुल गांधी जी तो पटना में रहेंगे। ये पूरा बिहार जो 38 जिला है बिहार में, 38 जिला के हेडक्वार्टर पर महागठबंधन के साथ साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना की तरफ से ज़बरदस्त हम लोगों ने तैयारी की है और ज़बरदस्त रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे। सर, एक बड़ा अनुभव है आपका राजनीति में और काफ़ी सालों से एक लंबा अनुभव आप देखते आ रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं और आपके परिवार के भी सदस्य हैं चिराग पासवान जी। उन्होंने कल खुले मन से कहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, नो कमेंट्स है। जिसने भी कहा हो आप उससे पूछिए कि आपका आधार क्या है, किस आधार पर आप 243 सीट पर लड़ रहे हैं, नहीं लड़ेंगे, आपका भविष्य क्या है, आपकी राजनीति क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आप एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। इसलिए हम उस पर मेरे तरफ से कोई कमेंट्स नहीं हो। इसके अलावा अगर बात की जाए सर की सीटों को लेकर के, क्योंकि अब AIMIM की भी चर्चा हो रही है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और AIMIM ने पत्र भी लिखा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को। तो ऐसे में सीटों को लेकर के जो बातें होगी, नेगोशिएशन जो होगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि सीटें और भी ज़्यादा डिवाइड होंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि AIMIM को गठबंधन में? ऐसा है, भाजपा गठबंधन पूरे देश में विश्व स्तर की पार्टी है भाजपा, और वहाँ केंद्र में सरकार चल रही है। 26 गठबंधन है, 26 दल के लोग उस गठबंधन में हैं। आखिर सीट का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में तो अभी महागठबंधन में 7-8 दल हैं, सब मिला के 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो सीट का बंटवारा जब हम लोग बैठेंगे, एक परिवार के सदस्य जब बनेंगे और सीट का बंटवारा जब होगा, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो कहा है कि सीट के साथ साथ अब कुछ को उम्मीदवार का नाम दीजिए। उसमें से जो योग्य उम्मीदवार होंगे, सुयोग्य उम्मीदवार होंगे, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, उस उम्मीदवार पर उम्मीदवारी पर तय किया जाएगा। और सीट बंटवारा कोई माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि हम अधिक से अधिक सीट जीते और बिहार में हमारी सरकार बने। AIMIM अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो आप लोग, ये तो मामला जो बड़ी पार्टी है, अभी तो हम गठबंधन के पार्ट हैं नहीं, जब हम गठबंधन के पार्ट बन जाएंगे तब इस पर आपको हम जवाब देंगे। लेकिन अब तो घोषणा सिर्फ होनी बाकी है। ठीक है, घोषणा होने के बाद फिर हमसे पूछिएगा तो मैं जवाब दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सर मौजूद थे और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो आप सुन रहे थे। सियासी पारा फिलहाल बिहार का चढ़ चुका है, चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में अब गठबंधन को लेकर सिर्फ घोषणा होना बाकी है और घोषणा होने से पहले क्या कुछ कहते नजर आए हैं पशुपति कुमार पारस, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।